हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्यारम साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे समरी की। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स से ऑलरेडी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट टॉपिक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन्स का, जो कि कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल को एंड उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो जाती है, और इसके अंदर जो एसोसिएटेड ये सब ग्लैंड्स हैं तो ये सब उससे जुड़ी रहती हैं। ठीक है। The alimentary canal consists of the mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमारी स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है हमारे एनस पे। तो यहाँ से जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल उसके अंदर क्या क्या आती है, माउथ आता है, ओरल कैविटी आती है जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं, फिर फेरिंग्स आता है, ईसोफेगस हमारा आता है, फिर हमारा आता है स्टमक के बाद आता है हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। इसी में लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो कुछ लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, कोलोन, सीकम और सिग्मोइड कोलोन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रेक्टम, देन लास्ट हमारा होता है एनस। एनस क्या है, हमारी पोस्टीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की। The accessory digestive glands includes the salivary glands, the liver with gallbladder and pancreas। जो हमारी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं इसमें इंक्लूड होती हैं salivary glands हो गई, जैसे कि जो कि इसमें कौन कौन सी ग्लैंड आती हैं, ये salivary glands हो गई, ठीक है, और हमारी लीवर हो गई और हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, तो ये सब इसमें आता है हमारा। ठीक है। फिर क्या होता है कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज। इनसाइड द माउथ ऑफ द टीथ मेस्टिकेशन ऑफ फूड। जो हमारा माउथ होता है उसके अंदर जो टीथ होते हैं उसके अंदर हम जब फूड को खाते हैं तो हम उसको मेस्टिकेट करते हैं, मतलब च्युइंग करते हैं, चबाते हैं। तो ये हमारा कहाँ होता है, माउथ के अंदर होता है, वो भी विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। ठीक है। फिर क्या हो रहा होता है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, द टंग एंड टेस्ट। और जो टंग होती है उससे क्या होता है, टेस्ट मिलता है द फूड एंड मैनिपुलेट फॉर प्रॉपर मेस्टिकेशन बाय मिक्सिंग द सलाइवा। तो जो माउथ में हमारे टीथ और टंग के थ्रू हम च्युइंग करते हैं, चबाते हैं, देन उसके बाद हमारा जो ओरल कैविटी में सलाइवा रिलीज होता है वो उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है। फिर क्या है, सलाइवा कंटेन द स्टार्च। सलाइवा के अंदर स्टार्च होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसको हम जो कि होते हैं सलाइवरी एमाइलेज। और ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च को, कन्वर्ट कर देते हैं इनटू माल्टोज में। ठीक है। स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू माल्टोज जो कि होता है डाइसेक्राइड। फिर जो दो फूड होता है देन पासिस इनटू द फायरिंग्स। जो फूड होता है हमारा ये पास होता है हमारा फेरिंग्स के अंदर, माउथ से ओरल कैविटी, ओरल से फेरिंग्स के अंदर। तो ये हमारी फेरिंग्स है, यहाँ पास होता है। ठीक है, फेरिंग्स में। और फिर कहाँ है, फेरिंग से एंटर करता है ईसोफेगस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ बोलस। फिर फेरिंग से एंटर करता है हमारा ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस ये पाइप होती है, फूड पाइप, इसे हम ईसोफेगस कहते हैं। और ये किस फॉर्म में होता है, बोलस के फॉर्म में। तो जो हमारा फूड होता है जब वो सलाइवा से मिल जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, बोलस कह देते हैं। उसका एक नाम रख दिया जाता है, बोलस। ठीक है। विच इज़ फर्दर कैरिड डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाई पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन द स्टमक। फिर क्या होता है कि जो ईसोफेगस से हमारा जो फूड होता है वो एंटर करता है स्टमक के अंदर, वो भी किसके थ्रू, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। मतलब यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ऐसे धीरे धीरे जब वो नीचे खिसकता जाता है तो उसके जो नीचे आने की प्रक्रिया होती है, मतलब वो डाउनवर्ड जो जा रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है। इन स्टमक मेनली प्रोटीन डाइजेस्ट टेक प्लेस। स्टमक के अंदर सिर्फ ज़्यादातर क्या होता है कि मेनली प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, और कुछ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है सिंपल शुगर का, अल्कोहल का, और कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो कि एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है। वो भी किसके अंदर, स्टमक के अंदर। फिर क्या होता है, काइम फूड। स्टमक के अंदर जो हमारा फूड इंटर हो जाता है, जब वो गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी फूड को, जो बोलस था हमारा जिसके अंदर मतलब फूड के अंदर सलाइवा मिल गया था तो हमने उसे बोल
बोलस कह दिया था। अब वो बोलस जब हमारा स्टमक के अंदर आ जाता है और स्टमक के अंदर जो हमारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं जब वो उसके साथ मिक्स हो जाता है तो उसको दूसरा नाम दे दिया जाता है। बोलस की जगह उसको हम काइम कह देते हैं। तो जो काइम होता है वो एंटर हो जाता है हमारी ड्यूडेनम के अंदर, मतलब ये हमारे स्टमक से जब वो इसके अंदर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ तो उससे सबसे पहला पार्ट आएगा हमारा ड्यूडेनम। तो जो हमारा ड्यूडेनम पोर्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही होता है और उसके अंदर क्या होते हैं कुछ एक्ट होता है पेनक्रियाटिक जूस का। ड्यूडेनम के अंदर एक्ट होता है पेनक्रियाटिक जूस का। ये देखिए हमारी सी शेप्ड ड्यूडेनम है। ये ड्यूडेनम यही ड्यूडेनम हमारी यहाँ पर है। ये देखिए सी शेप्ड ड्यूडेनम है और ये हमारी पेनक्रियास है। तो कुछ एक्शन हो रहे होते हैं जब फूड हमारा ड्यूडेनम के अंदर आ जाता है तो यहाँ कुछ पेनक्रियास का एक्शन होता है हमारे ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है एक्शन एक्टेड पेनक्रियाटिक जूस बाइल जूस फाइनली बाय द एंजाइम सकस एंटेरिकस दैट। फिर उसके अंदर क्या होता है कि जो पेनक्रियास से हमारे पेनक्रियाटिक जूस आते हैं बाइल जूस आते हैं। तो जैसे कि हमारी ये पेनक्रियास थी इससे पेनक्रियाटिक जूस आए, इधर से हमारे बाइल जूस आए, ये सब ड्यूडेनम के अंदर आए, कुछ एक्शंस हुआ यहाँ पर, कुछ एंजाइम्स रिलीज हुए जिसकी वजह से डाइजेशन हुई। और क्या क्या होता है यहाँ पर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन फैट्स इज कम्प्लीटली मतलब यहाँ प्रोटीन और फैट्स का भी जो है कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाता है। तो द फूड देन इंटर इनटू द जेजुनम। जब ड्यूडेनम से फूड पास होता है तो वो जाता है जेजुनम की तरफ। और जेजुनम क्या होता है ये हमारा ड्यूडेनम है और ड्यूडेनम के बाद का जो पार्ट आता है उसे हम जेजुनम कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होता है हमारा वो जेजुनम होता है। जब फूड हमारा जेजुनम के अंदर आ जाता है, जेजुनम लॉन्ग क्वाइल्ड होती है, लंबी होती है और ये मिडिल होती है ड्यूडेनम, और जेजुनम बीच की होती है, इसके बाद एक और आती है। तो ड्यूडेनम जेजुनम हमारे बीच की होती है इसीलिए कहा जा रहा है जब फूड ड्यूडेनम से जेजुनम के अंदर एंटर करता है। देखिए लिखा है एंटर इनटू द जेजुनम एंड जेजुनम से जेजुनम एंड इलियम। तो फिर जेजुनम के बाद वो कहाँ आ जाता है हमारा दूसरे में इलियम, इसको हम इलियम कहते हैं। ये देखिए इलियम, इलियम का क्या होती है बहुत ही हाईली क्वाइल्ड होती है, ये बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होती है, ठीक है, मुड़ी होती है। फिर इलियम के अंदर आ जाता है और इलियम क्या है पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये इलियम जेजुनम ड्यूडेनम हमारे तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन होते हैं। इन तीनों से मिलकर के ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है। फिर क्या है कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू मोनोसेक्राइड। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे मोनोसेक्राइड के अंदर। जैसे कि मोनोसेक्राइड क्या क्या होते हैं ग्लूकोज होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। फिर जो प्रोटीन्स होते हैं फाइनली ब्रेक हो जाते हैं इनटू अमीनो एसिड में। प्रोटीन हमारे फाइनली ब्रेक हो जाएंगे अमीनो एसिड में। फिर जो फैट्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो डाइजेस्टेड एंड एंड प्रोडक्ट जो होता है हमारे एब्जॉर्बल इनटू बॉडी, जो कि बॉडी से एब्जॉर्ब होता है बाय द एपिथेलियल लाइनिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई होती हैं और जो एब्जॉर्बल प्रोडक्ट होता है तो वो क्या होता है उस डाइजेस्ट हो जाता है। फिर क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसे हम फीकस कहते हैं यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं बॉडी का, तो वो क्या करता है इंटर हो जाता है हमारे सीकम के अंदर। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी। अब यहाँ से तक की जो है सारा एब्जॉर्प्शन हो रहा था, इसके बाद कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ये फूड हमारा जो होता है वो एंटर हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड है तो उसको हम फीसेस कहने लगते हैं, ठीक है। तो वो फीसेस हमारा इंटर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम सीकम कहते हैं। तो हमारा जो फूड सबसे पहले इंटर हो जाता है, फूड नहीं फीकस कहेंगे क्योंकि पहले हम काइम कह रहे थे पर अब वो एब्जॉर्ब हो गया, अब सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बचा है तो वेस्ट प्रोडक्ट को हम फीसेस कह रहे हैं। वो फीसेस कहाँ इंटर होता है सबसे पहले इंटर होता है सीकम के अंदर, ठीक है। तो सीकम के अंदर इंटर हो जाता है सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और सीकम कहाँ पे होती है लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। वो भी किसके थ्रू इंटर होता है इलियो वॉल्व थ्रू, इलियो सीकल वॉल्व के थ्रू। तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है, जिस तरह से यहाँ पर एक वॉल्व था यहाँ पे एक वॉल्व था उसी तरह से यहाँ पे वॉल्व होता है। वॉल्व मतलब एक समझ लीजिए एक गार्ड होता है जो कि दरवाज़ा खोलता है बंद करता है। तो ये एक ऐसा वॉल्व होता है जो कि जब हमारा फीसेस से इंटर हो जाता है सीकम के अंदर तो ये बंद हो जाता है। मतलब एक तरह का दरवाज़ा होता है जो कि गार्ड होता है, वो बंद कर देता है ताकि कोई भी फीकल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस ना जा सके, ठीक है।
फिर बैक फ्लो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है सीकम के अंदर। फिर क्या होता है कि विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, जो कि प्रिवेंट करता है कि बैक फ्लो ना हो जाए फीकल मैटर का। मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए फूड तो जितना भी एब्जॉर्प्शन था वो सब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, लेकिन जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो, जो कि देखिए वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, जो कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने थे वो सब भी हो गया है, तो फिर क्या बचा है, अब अनडाइजेस्टेड फूड था, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है वो, मतलब ना ज़्यादा सॉलिड होता है, ना हार्ड होता है, ना बिल्कुल लिक्विड की तरह होता है, सेमी सॉलिड होता है नेचर में। देन वो इंटर करता है रेक्टम के अंदर। तो ये जो सीकम था हमारा, ये इस यहाँ से फिर हमारा जो फीसेस होता है वो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से इस साइड से यहाँ आता है, देन वो इंटर हो जाता है हमारा रेक्टम के अंदर। रेक्टम के अंदर क्या होता है, जो हमारा फीसेस होता है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है, फिर जब हमें रिलीज आउट करना होता है, हमें रिक्वायरमेंट होती है, तब हम उसको एनएस के थ्रू रिलीज आउट कर देते हैं। इंटर into the rectum and the canal and is finally egested out through the anus। फिर हम उसको, जब हमें उसको रिलीज आउट करना होता है तो हम उसको रिलीज आउट कर देते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियोस को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसकी भी एनसीईआरटी रीडिंग हम इसी तरह से लाइन बाय लाइन करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के नाम से, उसमें आप जाके देखेंगे तो सारे चैप्टर की, सारे टॉपिक की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि आपके लिए हेल्प करेगी। आपको एक चीज़ बता दें कि हमारे चैनल पर आपको क्लास 11-12 की बायोलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाई लाइन मिल जाएगी हर चैप्टर की। और अगर आपको ऑडियो बुक चाहिए है तो वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की मिल जाएगी, जो कि आपकी हेल्प करेगी क्लास 11-12 की क्लास 11-12 में, आपके सीबीएसई बोर्ड में, नीट एग्ज़ाम में, एज वेल एज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।